हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज और उसकी टाइप्स। क्लॉज क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो गेट रेडी। सबसे पहले आप समझिए कि क्लॉज क्या होती है। मैंने फ्रेज और क्लॉज का एक वीडियो अपलोड किया है इससे पहले, उसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है। फ्रेज होता है एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और क्लॉज क्या होता है आपका, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या होता है इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और एक फाइनाइट वर्ब तो होता ही है और ये कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी क्या होता है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो एक ग्रुप, एक वर्ड्स का ग्रुप तो होता ही है, साथ में कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब तो होता ही है, वन मेन वर्ब तो होता ही है, जिससे क्लॉज हमें कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन फ्रेज हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और ये क्लॉजेज वैसे तो कही जाए तो इसके टू टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, लेकिन इसके आपके बेसिकली थ्री टाइप्स माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। पहली देखते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड होती है। ये मेन क्लॉज होती है, मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। क्लॉज का ये क्या होता है, ये सेंटेंस का आपका मेन पार्ट होता है। इसमें आपका एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, एक निश्चित वर्ब तो होता ही है। दूसरा क्या है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट। इसमें एक सब्जेक्ट, एक कर्ता तो होता ही है। मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये अपने आप में फुल सेंस देती है, फुल कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है। कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। और ये प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में स्टैंड कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। इसको स्टैंड करने के लिए दूसरे किसी पार्ट की हेल्प की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसके जो जितनी कंडीशंस दी हैं उसके आधार पर आप जरा दो एग्जांपल्स देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका आपका फर्स्ट एग्जांपल है, यू आर हैप्पी बट शी इज सैड। आप इस सेंटेंस में देखिए, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ठीक है, और शी इज सैड, अब ये आपका कंजक्शन लगा हुआ है। अब इसमें देखिए जो यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, इतना अगर हम बात का पार्ट हटा दें तो स्टार्टिंग का ये पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। इस सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे पार्ट की हेल्प की जरूरत नहीं है। यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आर आपका वर्ब हो गया, हैप्पी क्वालिटी हो गई, यू आर हैप्पी, यानी सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट। यानी इतना पार्ट जो है क्लॉज का ये प्रिंसिपल, इसलिए या कौन सी हुई आपकी ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रही है और इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है और ये आपका फुल सेंस शो कर रहा है। इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे पार्ट की नीड नहीं है। तो आपका सेंटेंस का ये पार्ट क्या कहलाया, प्रिंसिपल क्लॉज, या आपका ये मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, खुद पे डिपेंड है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो बट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, बट शी इज सैड, है ना। अगर इस क्लॉज को इसके साथ हम जोड़ रहे हैं बट से, तो ये जो पूरी क्लॉज जो बाद वाली है, अब अगर हम बोलते हैं बट शी इज सैड, अगर हम खाली सेंटेंस लिखें बट शी इज सैड, तो आप कहेंगे कि लेकिन वो दुखी है, ये सेंस तो इनकम्प्लीट है। क्या सेंटेंस हुआ ये, यानी कि ये क्लॉज अपना सेंटेंस का सेंस, इस पार्ट का सेंस कंप्लीट करने के लिए पहले वाले पार्ट पे डिपेंड है, क्योंकि ये कंजक्शन से जुड़ी हुई है और इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसको इस पार्ट की हेल्प चाहिए। हमने कहा बट शी इज सैड से मीनिंग कंप्लीट नहीं हो, हम जब कहेंगे कि यू आर हैप्पी बट शी इज सैड, तब जाके ये सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो रहा है, इस पार्ट का सेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये बट लगा हुआ है, बट क्या है, कंजक्शन। अगर हम बट को हटा देते हैं
ठीक है। अगर हम बट को रिमूव कर दें, हमने खाली ये पार्ट बोला शी इज सैड, तब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको भी किसी की जरूरत नहीं है अगर हम बट नहीं लगाते हैं तो यानी कि ये दो क्लॉजेस दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। शी इज सैड भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और यू आर हैप्पी भी दे रहा है। लेकिन अगर हम बट का कंजक्शन का यूज करते हैं, बट शी इज सैड, तो ये सेंस इनकम्प्लीट है। तो इसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट की हेल्प की जरूरत है ना। तो ये आपकी कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये बट क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है फैन बॉयज का, है ना, उससे जुड़ी हुई है, इसलिए ये आपकी हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये आपकी हो गई यू आर हैप्पी, क्या है ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। क्लियर हुआ आपको? अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग सो ही टुक एन अम्ब्रेला। आप इस सेंटेंस में देखिए, इट वॉज रेनिंग, इतना पार्ट, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इतना सेंस फुल कंप्लीट है। इट वॉज रेनिंग, इसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फुल सेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फुल सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। इट वॉज रेनिंग। अगर हम कहते हैं कि सो ही टुक एन अम्ब्रेला, इतना पार्ट अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे इसलिए उसने अम्ब्रेला लिया, तो ये सेंस तो इनकम्प्लीट है। किस लिए लिया? सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसका सेंस भी इनकम्प्लीट है। तो क्योंकि ये सो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब सो से जुड़ा हुआ है, ही टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला लिया, इसलिए उसने एक अम्ब्रेला लिया, हमने सो को लगा दिया है। तो सो लगने, सो क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन बॉयज वाला क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उससे जुड़ा हुआ है। तो आपका ये पार्ट आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें कंजक्शन से ये ऐड है और इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसकी हेल्प चाहिए। अगर हम सो हटा देंगे, अगर हम सो कंजक्शन को हटा के अगर हम बोलते हैं ही टुक एन अम्ब्रेला, तब ये सेंस कंप्लीट दे रहा है, इसको नीड नहीं है फर्स्ट क्लॉज की हेल्प की, है ना। तो तब ये आपकी क्लॉज हो जाएगी इंडिपेंडेंट। लेकिन सो लगने से इसका मीनिंग थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, तो ये कहलाती है कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहलाई कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। इट वॉज रेनिंग, यू आर हैप्पी, ये दोनों आपकी मेन क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपकी ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो आपका सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप प्रिंसिपल क्लॉज है, सेकंड टाइप क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब उसी को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड आपकी है कोऑर्डिनेट क्लॉज, फर्स्ट आपकी थी प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड है कोऑर्डिनेट। अब ये क्लॉज भी क्या होती है? ये भी मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन इसमें फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड होने पर, ज्वाइंट होने पर, जब ये क्लॉज फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके देखते हैं हम क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट है जॉइंट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये क्लॉज जुड़ी होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यानी फैन बॉयज से, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये उसका शॉर्टकट है कंजक्शंस का। तो इन कंजक्शन से जुड़ी होने की वजह से इस क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट नहीं होती है, ये अपने आप में खुद स्टैंड कर सकती है, खुद एग्जिस्ट कर सकती है। और देखिए, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये खुद अपने आप स्टैंड कर सकती है, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन कंजक्शन से जॉइंट होने की वजह से इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आप इन कंडीशंस के हिसाब से इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, आई केम इन एंड ही वेंट आउट। ठीक है, आई केम इन, ये इतना आपका जो सेंस है ये कंप्लीट हो रहा है, मैं अंदर आया, आई केम इन, तो ये आपकी क्या हुई? प्रिंसिपल क्लॉज। मैं अंदर आया यानी कि ये सेंस कंप्लीट दे रहा है, तो ये आपकी हुई प्रिंसिपल क्लॉज। एंड आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज में ए फॉर एंड होता है, एंड, और ही वेंट आउट, वो बाहर गया। अब अगर हम इस कंजक्शन को हटा देंगे तो ही वेंट आउट, वो बाहर गया, तब भी ये सेंस कंप्लीट दे रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, लेकिन कंजक्शन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट
क्लॉज, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उससे ये जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, रमेश हैज अ कार बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस। रमेश के पास क्या है, एक कार है। इतना सेंस, फुल सेंस दे रहा है, फुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। रमेश हैज अ कार, रमेश के पास एक कार है, ठीक है, तो ये होगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। बट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बी फॉर बट, ठीक है, बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस। अब यदि हम अगर बट को हटा दें, ठीक है, तो ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस, वो प्रेफर करता है ट्रेवल करना बस के द्वारा। इतना सेंस कंप्लीट है, वह बस के द्वारा ट्रेवल करना प्रेफर करता है, फुल सेंस दे रहा है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन बट कंजक्शन से जुड़ी हुई है, तो ये हमारी कहलाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेकंड क्लॉज ऐड होती है, जुड़ी होती है, जॉइंट होती है, तो वो कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन दोनों क्लॉजेज आपकी इंडिपेंडेंट ही हैं, खुद पे डिपेंड है, लेकिन कंजक्शन से ऐड होने की वजह से इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लियर हो गई होगी। थर्ड टाइप आपकी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट माने होता है आश्रित, आश्रित क्लॉज, जो क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंड होती है, आश्रित होती है अपने मीनिंग के लिए, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ फाइनाइट वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट यानी कि मेन वर्ब भी होता है। डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, लेकिन ये खुद से कंप्लीट सेंस नहीं देती है, इसका सेंस कंप्लीट होता है इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज से अटैच होने के बाद, ठीक है। अब इनके कंडीशंस के हिसाब से इनके एग्जांपल हम देखते हैं। आई रीड अ नॉवेल दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अब इसमें ये पार्ट देखिए, आई रीड अ नॉवेल, ये पार्ट आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं एक नॉवेल पढ़ता हूं, भाई ये सेंस तो कंप्लीट दे रहा है। देन दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब हम कहते हैं दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है, हम सोचेंगे कि ये क्या चीज है जो लिखी गई है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, यानी ये सेंस इनकम्प्लीट दे रही है ना। तो ये वाली क्लॉज आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका जो कंजक्शन जिससे ये ज्वाइन की गई है, दैट, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फैन बॉयज जो होते हैं उनको छोड़कर जितने भी कंजक्शंस होते हैं, दैट, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल दो, इफ, बहुत सारे होते हैं, वो सब होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इससे प्रिंसिपल क्लॉज से इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को अटैच किया गया है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन होने के बाद ही ये क्लॉज कंप्लीट सेंस दे रही है। देन दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, वी कैन एंटर ओनली व्हेन द चीफ गेस्ट इज सीटेड। अब वी कैन एंटर ओनली में इतना पार्ट जो है हम केवल एंटर कर सकते हैं, है ना, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब हम कहते हैं कि व्हेन द चीफ गेस्ट इज सीटेड, जब चीफ गेस्ट बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये वाला सेंस हम अगर सेंटेंस पार्ट पढ़ते हैं तो हम सोचेंगे कि कब बैठ जाते हैं, तब क्या करना है, मतलब हमें सेंटेंस अधूरा लगेगा मीनिंग उसका, है ना, क्योंकि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मीनिंग कंप्लीट अपने आप में नहीं है। जब हम बोलेंगे कि वी कैन एंटर ओनली व्हेन द चीफ गेस्ट इज सीटेड, जब प्रिंसिपल क्लॉज से इसको हमने अटैच किया व्हेन कंजक्शन से, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जब, यहाँ पर यहाँ व्हेन का मीनिंग क्या है, जब चीफ गेस्ट बैठ जाते हैं तभी हम एंटर कर सकते हैं, तब जाके इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज से ऐड होने के बाद ही मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। देन दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर हुआ। थर्ड और देखिए, इफ यू टॉक लाउडली द चाइल्ड विल वेक अप। अब इफ यू टॉक लाउडली, यदि तुम तेजी से लाउडली बात करते हो, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या, देख के बताइए। यदि लगा हुआ है, इफ कंजक्शन लगा हुआ है, यदि तुम लाउडली बात करते हो, है ना, तो ये जब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो ये आपकी कौन सी हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
यदि तुम लाउडली बात करते हो तो क्या होता है, हम सोचेंगे कि आगे क्या हो रहा है ना। तो इफ से जुड़ी हुई है तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द चाइल्ड विल वेक अप, चाइल्ड जग जाएगा। जब ये क्लॉज कंप्लीट सेंस दे रही है देन दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में दिया गया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले दे दिया गया है। हम सेंस देख के समझेंगे कौन सी प्रिंसिपल है कौन सी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। जब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इससे जोड़ा गया प्रिंसिपल क्लॉज से देन इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ। यदि तुम लाउडली टॉक करते हो द चाइल्ड विल वेक अप, तब सेंस कंप्लीट हुआ ना। तो ये आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सेकंड पार्ट हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपकी तीनों क्लॉजेस थी, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई होप आपको तीनों क्लॉजेस बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उन तीनों को मैं बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स से एक्सप्लेन करूंगी। आप उन वीडियोस को आगे जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।